स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नीलेश सिंह एजुकेशन पर। आज हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग और ये इसका पहला पार्ट होगा और आज शुरुआत है तो बिल्कुल शुरू से इसको देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एटलस लिए हुए हूँ। अगर आपके पास एटलस हो तो आप भी एटलस ले सकते हैं, वरना इसी में देखकर चलिए। जो ये आपको दिख रहा है ये यहाँ तक पनामा तक, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इसको कहते हैं उत्तर अमेरिका। और आज हम इसी की मैपिंग करने जा रहे हैं। आपको जो ये ऊपर दिख रहा है थोड़ा बैगनी कलर का, इसे ये है कनाडा। और इसके जो नीचे दिख रहा है ये है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये हिस्सा है जी अमेरिका का हिस्सा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड। और यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे बेलीज मिलेगा। और ये इसके ऊपर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए ये है मैक्सिको। यहाँ पे बेलीज मिलेगा, ग्वाटेमाला मिलेगा, एल साल्वाडोर मिलेगा, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका तथा पनामा, ये देश मिलेंगे। और आज इसी की मैपिंग करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। तो इसको जो बांटा गया है उसको बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है पूरे नॉर्थ अमेरिका को। जो फर्स्ट है वो है एंग्लो अमेरिका। आपको एक शब्द याद रखना है, एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका किसे कहते हैं? यूएसए प्लस कनाडा, मतलब अमेरिका और कनाडा को जब जोड़ देते हैं तो उस दोनों को ही एंग्लो अमेरिका कहते हैं। तथा इसके बाद आता है सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका, मैक्सिको से पनामा तक। मैं आपको दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये एक लाइन है, यहाँ से मैक्सिको से लेके यहाँ तक पनामा तक, इस पूरे को कहते हैं मध्य अमेरिका, जिसमें बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, इतने देश आते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका या मध्य अमेरिका। तो मध्य अमेरिका से अगर मैक्सिको आप हटा देते हैं तो आपको सेंट्रल अमेरिका मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मध्य अमेरिका यहाँ मैक्सिको से लेकर पनामा तक है, अगर आप इसको मैक्सिको को हटा देते हैं तो बेलीज से लेके पनामा तक, इस इतने पूरे को ही आप सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। इसके बाद आता है लैटिन अमेरिका। जो लैटिन अमेरिका है ये है मैक्सिको से लेके अर्जेंटीना तक। अर्जेंटीना जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और वो साउथ अमेरिका में आता है वहाँ तक, और मैक्सिको से लेके वहाँ तक, इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। चलिए अब देखते हैं कि वहाँ जो द्वीप है इसका समान परिचय और लेते चलते हैं कि ये कौन कौन से सागरों से घिरा हुआ है। तो पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में कैरिबियन सागर इसका है। तो यहाँ पे मैं आपको मैप में भी दिखाता चलता हूँ। इसके ऊपर जो है आर्कटिक महासागर, इसके इस तरफ पश्चिम की ओर है प्रशांत महासागर, और इसके पूरब की ओर है अटलांटिक महासागर। और यहाँ पे ये है कैरिबियन सागर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका आकांक्षीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंस कितना है। तो इसका 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 83 डिग्री
38 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है तथा देशांतरीय विस्तार 12 डिग्री 8 मिनट वेस्ट से लेके 172 डिग्री 30 मिनट वेस्ट तक है। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार कनाडा से पनामा तक है और इसकी जो कंट्री आती है इसके अंडर में वो है 23 कंट्री। ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रथम स्थान पे आपको पता है एशिया, दूसरे पे है अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका जो कि 16.2% एरिया को कवर करता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन में इसका चौथा स्थान है और 560 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। विश्व का प्रतिशत अगर आप देखें जनसंख्या में तो 7.5% जनसंख्या विश्व की अमेरिका में निवास करती है। इसके बाद देखते हैं और अगर एशिया में जनसंख्या के हिसाब से देखें तो एशिया में लगभग 60% और अफ्रीका में 16.5% तथा यूरोप में लगभग 10% की जनसंख्या निवास करती है। महाद्वीप की लगभग 90% जनसंख्या ओनली 3 कंट्री में बिलोंग करती है। 19 ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन मात्र यूएसए, कनाडा तथा मैक्सिको में नॉर्थ अमेरिका की 90% आबादी रहती है। और इसकी अगर बात करें कि यहाँ पे कोई लैंडलॉक्ड देश है कि नहीं, नंबर ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो यहाँ पे कोई भी लैंडलॉक्ड नहीं। लैंडलॉक्ड अगर देश की बात करें कि ऐसा देश होता है जो कहीं भी किसी भी दिशा में सागर से नहीं मिलता, और यहाँ पे ऐसा कोई भी देश नहीं है, कंट्री नहीं है जो कि सागर से ना मिलती हो। आप चाहे कनाडा को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, मैक्सिको को देख लें, या आप बेलिज को देख लें, होंडुरास को देख लें, और ग्वाटेमाला को देख लें, निकारागुआ को देख लें, कोस्टा रिका को देख लें या पनामा को, सभी देश मिलते हैं सागर से, इनकी सीमाएं मिलती हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं महाद्वीप के चारों ओर स्थित सागर, खाड़ी, द्वीप तथा देश। ये बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको दोनों ही एक साथ बताते चलूँगा कि सबसे पहले आएगा बेरिंग सी, अलास्का की पश्चिम में स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था ये अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा है, और ये आपको दिख रहा होगा लिखा बेरिंग सागर, ये बेरिंग सागर है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा बेरिंग जलसंधि। ये बेरिंग जलसंधि जो है वो बेरिंग सागर को ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ती है, और आप देख सकते हैं कि ब्यूफोर्ट सागर जो है वो आर्कटिक सागर का ही हिस्सा है। और ये आर्कटिक वृत्त जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर शायद ना दिख रहा हो, ऐसे डॉट डॉट करके लाइन खींची, वृत्त खींचा हुआ है, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कोल्ड वाटर मिलता है, बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलता है, और कह सकते हैं कि जमा हुआ बर्फ़ ही जमी रहती है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप इसको देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा बैंकस आइलैंड, ये वहाँ का एक आइलैंड है। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, और आप यहाँ पे देख सकेंगे विक्टोरिया आइलैंड, जी बैंक्स आइलैंड, इसकी जस्ट नीचे विक्टोरिया आइलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि, जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा होगा डॉट डॉट, ये बेरिंग जलसंधि है। ये ब्यूफोर्ट सागर है, और ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में स्थित है। आप देखिए उत्तर में स्थित है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के उत्तर में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, उत्तर चुंबकीय ध्रुव, यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे स्थित है। और ये है पूरा विक्टोरिया आइलैंड, और ये है ऊपर एलिजाबेथ आइलैंड।
अब इसके बाद देखते हैं वेंकस आइलैंड, मैंने आपको बता दिया विक्टोरिया आइलैंड के ऊपर है, कनाडा के उत्तर में। विक्टोरिया आइलैंड कनाडा के उत्तर में आर्कटिक वृत्त में स्थित है, इसलिए बहुत ठंडा है और बहुत बड़ा भी है, कह सकते हैं तीसरा बड़ा द्वीप है ये वहाँ का। और बैफिन आइलैंड तो मैं आपको बताऊँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये इतना, ये बैफिन आइलैंड है। और बैफिन आर्कटिक महासागर में स्थित दूसरा बड़ा द्वीप है। बैफिन आइलैंड से ही बैफिन बे बिल्कुल ग्रीनलैंड व बैफिन बे द्वीप की मध्य स्थित है। ये द्वीप हो गया बैफिन और बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड ये वाला, इसके बीच में ये बैफिन की खाड़ी। और अब इसके बाद बैफिन के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेविस जल संधि। तो यहाँ पे आपको दिखेगी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है वो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी सागर में से जोड़ती है और यहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है। तो ये डेविस जल संधि हो गई। लेकिन जो डेविस जल संधि है ये ग्रीनलैंड को बैफिन बे से अलग करती है। इसका जो मतलब है वो है अलग करना। लेब्राडोर सी कनाडा के पूर्व में स्थित है। जी लेब्राडोर है इसकी, और जी है कनाडा, और इसके पूर्व में इस तरफ लेब्राडोर सी है, सागर है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।